फिजिक्स सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 का एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है, ड्राइव पार्टिकल इन बॉक्स। ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि द पोटेंशियल एनर्जी जीरो इनसाइड द बॉक्स बट इट गोज टू इनफिनाइट एट द वॉल। पार्टिकल इन बॉक्स कहने का मतलब है कि एक बॉक्स रहती है, उसमें कोई पार्टिकल होता है। वो पार्टिकल उसका कोई स्पीड होता है, स्पीड वो बॉक्स के अंदर टकराते रहते हैं, वो इनफाइनाइट वाल होता है, कुछ इस तरह से। तो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ कि जो बॉक्स होती है वो कैसे दिखती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने बोला कि एक मिनट, ये एक बॉक्स, 1 मिनट, राइट। एक बॉक्स मैंने बना लिया इस तरह से। ठीक है। इसका x इक्वल टू a मान लेते हैं, यहाँ x इक्वल टू 0 इंफ्लेक्सिबल स्पीड है। इसमें जो पार्टिकल है इसका स्पीड यू है इनिशियल। ठीक है। तो इसमें ए एक बॉक्स है। अगर एक बॉक्स में पार्टिकल 0 होता है, बिकॉज बॉक्स के अंदर पार्टिकल वाल से टकराता है, इससे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है एंड एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के लिए वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा। तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। चलिए एक स्टेटमेंट में लिख के दिखाता हूँ यहाँ। द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, राइट, इनसाइड द inside the box, right? But क्या, लेकिन, but it goes to infinites infinite at the wall। जो मैंने आपको बताया वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। मैं आपको इससे ये जरूरी नहीं है कि आप लोग भी इसको कंसिडर करें, बस अपने भाषा में समझ सकते हैं। हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन क्या था, उसी के से चलते हैं। और द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन, राइट। ये क्या था, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस वी एक्स साई एक्स ई साई एक्स। टाइम इंडिपेंडेंट वाले इक्वेशन था। तो पोटेंशियल 0 होने के लिए, हमारा पोटेंशियल 0 है, तो आगे जो इक्वेशन आएगा मैं लिख करके बताता हूँ। एच कट 2m डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू ई साई एक्स, राइट। डी टू साई एक्स डी एक्स टू, 2m इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m ई अपॉन माइनस टाइम्स एच कट का स्क्वायर साई एक्स, राइट। अब 2m ई क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करेंगे
इन काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन टू एम, राइट। एनर्जी, जब एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर टू एम होगा, वही काइनेटिक एनर्जी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम ई, राइट। तो मैं आगे क्या करूँगा, डी टू साई एक्स डी एक्स टू माइनस टाइम्स पी अपॉन एच कट का होल स्क्वायर साई एक्स। पहले से एच कट का स्क्वायर था, इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर पी अपॉन एच कट का होल स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन वन नाम देते हैं, सॉरी इक्वेशन टू, राइट। इक्वेशन वन तो ये था, इक्वेशन टू। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक साइड लाऊंगा, डी टू साई एक्स डी एक्स टू प्लस पी स्क्वायर एच कट होल स्क्वायर एंड इसको पी अपॉन एच कट का होल स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन थ्री कंसिडर कर लो। अब वी नो डैट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है। हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या जानते हैं, वी नो डैट हाइपोथेसिस क्या होती है, पी इक्वल टू एच कट के, राइट। राइट माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो अब इसको दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, पी स्क्वायर एच कट के का स्क्वायर, के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच कट, राइट। इसको हम लिख सकते हैं एच कट तब के स्क्वायर पी अपॉन, अबे यार हाँ, हम्म, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एच कट का स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो इक्वेशन टू निकाला था, सॉरी थ्री, थ्री इक्वेशन थ्री में आ, इस इक्वेशन में इसके जगह पे के स्क्वायर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो नाउ क्या हो जाएंगे, डी टू साई एक्स डी एक्स टू के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फोर। द जनरलाइज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल वेव इक्वेशन, जनरलाइज सेकेंड ऑर्डर वेव इक्वेशन क्या होती है, चलिए उसको देखते हैं। द जनरलाइज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट इक्वेशन, राइट। साई एक्स ए के पावर प्लस आई
के एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस आई के एक्स, राइट। क्वेश्चन 5। तो यहाँ पे देखिएगा ई के पावर प्लस माइनस आई बी ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट साई एक्स ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, राइट। इसे इक्वेशन 6 नाम देते हैं। घबराइएगा नहीं माय डियर फ्रेंड, धीरे धीरे आपको बस 6 पे एक्स आपको मानना होगा कि हाँ यही है। अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा है। हम यहाँ पे जो चीज़ लिखे ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा, ये जनरलाइज सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएट इक्वेशन लिखे हैं। तो e के पावर प्लस माइनस आई बी हम लोग ऑसिलेटिंग होती है, ठीक है, ऑसिलेशन होता है, तो हम लोग इसको कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस आई आयोटा साइन थीटा, राइट। तो अब मैं इसको क्वेश्चन 6 को देखें, जरा से ध्यान से देखें तो साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन 6 है। बाउंड्री का कंडीशन क्या था, उस इक्वेशन बाउंड्री का जो जो कंडीशन था इक्वेशन 6 में अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या था। तो बाउंड्री का कंडीशन क्या था, एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई, ओके, इन इक्वेशन 6। तो बाउंड्री के एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक था, राइट। तो बाउंड्री का कंडीशन क्या था, कंडीशन 1 एक्स इक्वल टू 0 एंड कंडीशन एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए, राइट। तो इक्वेशन 6 में हम इसको जब एक्स का वैल्यू रखेंगे एक्स 0 ए साइन के 0 प्लस बी कॉस के 0, तो ये हमारा आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस बी 1, राइट, बी इक्वल टू 0। तो पुट बी इक्वल टू 0, जब बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे साइन एक्स हमारा आ जाएगा ए साइन के एक्स, राइट, ठीक है। अभी इसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो साई ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए, ठीक है। लेट दैट लेट दैट माने एक साइन के एक्स इक्वल टू 0, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई, राइट। एन इक्वल टू यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट इस तरह से फ्रॉम कंडीशन 2 एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड, कंडीशन
सेटिस्फाई दोनों कंडीशन को मैं चेक किया तो फर्स्ट में के एक्स इक्वल टू एन पाई आया और सेकेंड में बी इक्वल टू 0 आया और उसमें ए रखे। सिंपली हम लोग लेट डेट माने साइन ए साइन के एक्स इक्वल टू 0, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई आया। ठीक है, नाउ उस इक्वेशन को वापस से मैं लिखूं जिसमें ए पुट किए थे। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं वापस से लिख रहा हूँ। तो साई ए साइन के ए इक्वल टू 0, के इक्वल टू एन पाई। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, के का स्क्वायर एन पाई का स्क्वायर, राइट। के स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये नीचे आ गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब मैं क्या करूँगा, इधर देखिए। ए स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ए आया, ए स्क्वायर आया अपॉन ए स्क्वायर। तो के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर जैसे आप लोग को मैंने दिखाया था, के स्क्वायर इक्वल टू 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर, राइट। तो 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी आ गई। यहाँ पे ए जो चीज़ है एक कांस्टेंट है। ठीक, तो फाइनली जब ई एन इक्वल टू लिखेंगे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, तो ये हमारा एनर्जी E1 है, राइट। A1 एक के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर E1, राइट। यही मुझे पार्टिकल इन बॉक्स में प्रूव करना था। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी नहीं किया हूँ, बस फार्मूला को एक्स वाई में इसी तरह से कन्वर्ट करके आपको फंडा अगर यहाँ पे क्लियर ना हो, जो एजेंडा मैंने दिया था, ये सिंपली इस फॉर्म में तोड़ेंगे अलग अलग और रख करके अगर कैलकुलेट करके आ जाएगा। अगर आपको इस पे प्रॉब्लम आती हो तो कृपया आप कमेंट करें, मैं इसको जो आप कमेंट करेंगे उसका उत्तर आई मीन आंसर अवश्य दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ यू।